हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विगत परीक्षाओं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बीए सेकंड थर्ड सेम के विद्यार्थियों के लिए है। क्योंकि कल आपकी हिंदी विषय की परीक्षा है और उससे पूर्व मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि पिछली परीक्षाओं में जो छोटे प्रश्न आए हैं वो प्रश्न आपके क्लियर हो जाएं। तो आइए बिना विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस भाषा की रचना का अनुवाद करना है उस भाषा को क्या कहते हैं। देखिए, दो भाषाएं हैं अनुवाद में, एक तो होती है लक्ष्य भाषा, एक होती है स्रोत भाषा। तो जिस भाषा की रचना का अनुवाद करना है वो हो गई हमारी स्रोत भाषा। तो थोड़ा सा मैं स्पीड से आपको करवाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी बनेगी। स्रोत भाषा। मैट नामक सॉफ्टवेयर किस भाषा का अनुवाद किस भाषा में करता है? ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुवाद करता है। ये सॉफ्टवेयर अंग्रेजी से हिंदी में। रीति सिद्ध कवि किसे माना गया है? बिहारी लाल को। भारत भूषण अग्रवाल की कविताओं का पहला संग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है छवि के बंधन। छवि के बंधन। कौन सा व्यक्ति युद्ध का कारण बनता है? कौन सा व्यक्ति युद्ध का कारण बनता है? अन्याय करने वाला व्यक्ति। कौन सी रचना की महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा पर। यामा। राम की शक्ति पूजा ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयद्रथ की प्रतिज्ञा, जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा किसने ली थी? अर्जुन ने। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना गया है? प्रिय प्रवास को। केयू के दिसंबर 2012 का पेपर। कामायनी के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। आक्रोश और विद्रोह का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। रीतिकाल को कलाकाल का नाम किसके द्वारा दिया गया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। रमाशंकर शुक्ल रसाल। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कैसी भाषा कहती हैं? जिस भाषा से अनुवाद हमें करना है तो वो कौन सी होगी? हमारी स्रोत भाषा। ये प्रश्न बार बार आएगा, इसको एक बार ये अच्छी तरह समझ लीजिए। जिस भाषा से अनुवाद करेंगे उसे कहेंगे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद करेंगे उसे कहेंगे लक्ष्य भाषा। दो भाषाएं हैं, स्रोत लक्ष्य। जिससे अनुवाद करना है स्रोत और जिसमें अनुवाद करना है लक्ष्य। जिस भाषा में, अच्छा ये एक साथ ही दे दिए, जिस भाषा से करना है स्रोत और जिस भाषा में करना है लक्ष्य भाषा। रामचंद्रिका के कवि का नाम बताइए? केशवदास। और रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। एमडीयू का 2013 का पेपर देखिए। रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? संवत 1700 से 1900 विक्रमी। अगर 1700 से 1900 विक्रमी लें तो ये समय सीमा रहेगी, और अगर आप ईस्वी में बताना चाहें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ये आपका ईस्वी में है और ये आपका संवत में है, ध्यान रखना है आपको। छायावाद का समय। छायावाद वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। 1918 से 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का है, 18 से 36। साकेत किसकी काव्य कृति है? मैथिली शरण गुप्त की। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। बादल राग में किस रस का परिपाक हुआ है? वीर रस का। जागते रहो ये किसकी रचना है? तो जागते रहो ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। रीतिकालीन वीर रस के कवि का नाम बताइए? भूषण। कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू। अनुवादक को कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान अपेक्षित होता है? 2 भाषाओं का। एक तो जिस भाषा का अनुवाद करना है उसका, और जिस भाषा में अनुवाद करना है उसका। तो कम से कम 2 भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। गुप्तकृत भारत भारती में कितने खंड हैं? तो भारत भारती में 3 खंड हैं बच्चों, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। केयू का 2013 का पेपर देखिए। श्री कृष्ण किस नगर से किस नगर में गए थे? वृंदावन से मथुरा में गए थे। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा।
आउटपुट उपकरण किसे कहते हैं? यानी आउटपुट उपकरण कौन से हैं? जो कंप्यूटर की सूचनाओं का प्रदर्शन करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर हो गए। निराला के अनुसार विधवा कविता में जीवन धन का क्या तात्पर्य है? जीवन धन का तात्पर्य है उनके अनुसार प्रियतम। ईमेल, ईमेल क्या है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश। रीति काव्य का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। खेतों में काम करने वाली कृषक बालाओं के लिए पवन को क्या करने का अनुरोध किया है? पवन को कि वो उनको स्पर्श करके अपने स्पर्श से, शीतल स्पर्श से उनकी थकान को दूर कर दे। अपने शीतल स्पर्श से उनकी थकान को दूर कर दे। सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये इस पूरा नाम सीपीयू है। तो सीपीयू क्या है, क्या काम करता है सीपीयू? कंप्यूटर में होने वाले जो कार्य हैं उनका संचालन करता है और आंकड़े को ग्रहण करने का काम करता है सीपीयू। विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क का नाम इंटरनेट। दनुज या दुराचारी शिष्ट मानव की विनय की नीति को क्या मानता है? वो उसे उसकी कायरता समझता है कि वो कायर हैं, इसीलिए इस प्रकार विनम्रता का भाव दिखा रहा है। एमडीयू का 2014 का पेपर। हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से ये किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तोड़ती पत्थर कविता में किस स्थान का चित्रण आया है? इलाहाबाद का। वह तोड़ती पथ इलाहाबाद के पथ पर, इस तरह से कविता की पंक्ति है, इलाहाबाद का। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग का अंश पाठ्यक्रम में लगा हुआ है? तो चौथे सर्ग का चतुर्थ सर्ग का अंश लगा हुआ है। रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? मैं बता चुकी हूँ, संवत 1700 से 1900 तक, और ईस्वी में बात करें तो 1643 से 1843 तक। रीतिकाल के आचार्य कवि का नाम क्या है? केशव। रीतिकालीन स्वच्छंद प्रेम धारा के प्रमुख कवि का नाम क्या है? घनानंद। केयू के 2014। हरिओद की किन्हीं दो रचनाओं का नाम बताइए। एक तो उनका महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और दूसरा आपके सिलेबस में लगी हुई रचना है पवनदूती। तो दोनों का नाम आप याद रख सकते हैं। भारत भारती में कवि किन्हें संदेश देता है? भारतवासियों को। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, ये किसका कथन है? गुरु गोविंद सिंह का। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। रीति सिद्ध कवि किसे माना जाता है? बिहारी लाल को। रीतिकालीन राजभाषा कौन सी थी? फारसी। देखिए, रीतिकाल की काव्य भाषा कौन सी थी? ब्रज मैंने बताया आपको, लेकिन रीतिकाल की राजभाषा पूछे तो फारसी आएगा। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? लक्ष्य भाषा में। एमडीयू 2015। पवनदूती में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मंदाक्रांता छंद। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा किसने ली थी? अर्जुन ने। मजदूरनी किस ऋतु में पत्थर तोड़ रही थी? ग्रीष्म ऋतु में। फूल के बोल कविता में फूल के बोल जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। और आगे देखिए, रीति शब्द का क्या अर्थ है? रीति शब्द का अर्थ है पद्धति, और सही शब्द कहे तो इसका अर्थ आप लिखना काव्यांग निरूपण। ठीक है, काव्यांग निरूपण। वैसे तो आप पद्धति कह सकते हो, प्रणाली कह सकते हो और शैली कह सकते हो, ठीक है, लेकिन सही लिखो तो काव्यांग निरूपण लिखना, सभी सही है ये। अलंकृत काल नाम किसकी देन है? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। और 2 रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। 2 रीति मुक्त कवि घनानंद और आलम। 2 रीति मुक्त कवि घनानंद और आलम। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं। ईमेल किस रूप में यात्रा करता है?
ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में यात्रा करता है। अनुवाद का संबंध किस भाषा से होता है? तो अनुवाद का संबंध किस भाषा से होता है, ये किस तरह पूछना चाह रहा है। हाँ, अनुवाद का संबंध, इसको आप इस तरह से लिखना कि मूल रचना को जब पढ़कर उसमें से भाव ग्रहण करना। दोबारा सुनिए, मूल रचना को पढ़कर उसमें से भावों को ग्रहण करके जब हम अनुवाद करते हैं, उसको लिखित रूप में प्रकट करना या मौखिक रूप में व्यक्त करना, ये माना जाएगा। आगे देखिए, KUK 2015, दिसंबर 2015। प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। प्रसाद रचित महाकाव्य का क्या नाम है? कामायनी। प्रसाद किस काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि हैं? छायावाद के। बिहारी की एकमात्र रचना का नाम है बिहारी सतसई। रीतिकाल में वीर रस के प्रमुख कवि हैं भूषण। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? अगर भाग पूछे तो आपसे कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लेकिन कंप्यूटर के प्रकार पूछे तो कंप्यूटर के प्रकार 3 होते हैं, ध्यान रखना है। कंप्यूटर के भाग 2, कंप्यूटर के प्रकार 3। भारत भारती किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। बादल राग कविता में किस रस का परिपाक हुआ है? वीर रस का। CDLU का दिसंबर 2015 का पेपर। राम कथा पर आधारित गुप्त जी के महाकाव्य का नाम हमें बताना है। साकेत। अर्जुन ने किसी सूर्यास्त से पूर्व मारने की प्रतिज्ञा ली थी? जयद्रथ को। आंसू किस प्रकार का काव्य है? गीति काव्य। आक्रोश और विद्रोह के कवि कौन हैं? निराला जी। महादेवी वर्मा के काव्य का मुख्य स्वर क्या है? वेदना और रहस्य का भाव है उसमें। रीतिकाल को कलाकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। कंप्यूटर शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? संगणक बोलते हैं। एक बार लिख कर दिखा देती हूँ। संगणक, ये अण है। और रीतिकाल के किस कवि को उनके काव्य में क्लिष्टता देखकर उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? आचार्य केशवदास को। MDU 2016। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, ये किसकी पंक्ति है? निराला जी की। निराला किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावाद के। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। पवनदूती किस महाकाव्य का अंश है? प्रिय प्रवास का। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रीतिकाल की समय सीमा बता चुकी हूँ आपको। किन्हीं 2 रीतिबद्ध कवियों के नाम बताने हैं, तो देव पद्माकर मतीराम, ये रीतिबद्ध कवि हैं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713। KUK 2016। प्रिय प्रवास महाकाव्य में, प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, उसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं, 17। मैथिली शरण गुप्त रचित कौन सा महाकाव्य राम कथा पर आधारित है? साकेत। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। बादल राग कविता में कौन सा रस है? वीर रस। दूंगा में कविता के रचयिता कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। शिवा बावनी, ये किसकी रचना है? शिवा बावनी भूषण कवि की रचना है। आलम घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऑनलाइन परीक्षा किस माध्यम से हो सकती है? इंटरनेट के माध्यम से। MDU 2017। अनुवाद की प्रक्रिया, तो परिभाषा आप इसको थोड़ा सा देख लेना। अगर परिभाषा लंबी हो जाए तो आपको इजीली मिल जाएंगी। अनुवाद की प्रक्रिया आप वहाँ से पढ़ लेना, मैंने इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है, वहाँ से आपको बता भी दिया था। एक भाषा से दूसरी भाषा में जो अनुवाद होता है। इंटरनेट क्या कार्य करता है? सूचनाओं का बड़ी तीव्र गति से आदान प्रदान करता है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा था? अलंकृत काल से। रीतिकालीन कवियों ने काव्य रचना किन प्रमुख छंदों में की है? तो दोहा, कवित्त, सवैया, ये उनके प्रमुख छंद रहे हैं। भूषण के 2 ग्रंथों के नाम आपको बताने हैं। एक तो था शिवराज भूषण और एक शिवा बावनी। राधा ने पवन को किसके साथ खेलने के लिए कहा था? कमल के फूलों के साथ।
अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देगा। आंसू कविता में कवि ने ज्वाला को शीतल क्यों कहा है? क्योंकि वो ज्वाला विरह से उत्पन्न अग्नि है, लेकिन वो उसको जलाने की बजाय वो उसको शीतलता प्रदान कर रही है, उसके प्रियतम की सुखद अनुभूति उसको हो रही है, इसीलिए ज्वाला को शीतल कहा है। क्योंकि संक्षेप में फिर सुन लीजिए, क्योंकि उसके प्रियतम की स्मृतियाँ उसको पीड़ित करने की बजाय उसको सुख प्रदान कर रही हैं, सुखदायी लग रही हैं, इसलिए उसने ज्वाला को शीतल कहा है। बादल राग कविता का मूल भाव क्या है? इसमें क्रांति का आह्वान हम कह सकते हैं। शोषण के खिलाफ है, शोषण के खिलाफ शोषण, तो प्रगतिवादी कविता का मूल भाव है ना। इसको संक्षिप्त रूप में क्या लिखेंगे? बादल राग कविता का मूल भाव क्या है? शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति आक्रोश। पितामह ने किसे पाप नहीं माना? अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अधिकारों के लिए युद्ध करना ये पाप नहीं है, ऐसा कहा है पितामह ने। केयूके 2017। सुदामा किसकी कविता है? सुदामा नहीं, सुदामा चरित होना चाहिए। सुदामा चरित किसके द्वारा लिखा गया है? नरोत्तम दास के द्वारा। मधुमेह देश जयशंकर प्रसाद के द्वारा। वीणा वादिनी वर्दे ये निराला की कविता है। रीतिबद्ध काव्य के 2 कवियों के नाम बताइए, पहले बता चुकी हूँ। जैसे देव कवि हैं, मतीराम हैं, पद्माकर हैं, केशव हैं रीतिबद्ध के। रामचंद्रिका रचना किसकी है? केशवदास की। प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? किसी विशेष प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। आंकड़ा संसाधन क्या है? कंप्यूटर से जो परिणाम, जो रिजल्ट को प्राप्त करने का आधार होता है वो आंकड़ा संसाधन होता है। कंप्यूटर से परिणाम को प्राप्त करने का आधार। बिहारी की भक्ति भावना का एक दोहा लिखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये दोहा आप कर सकते हैं, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होई। CDLU 2017। पवनदूती किस मूल ग्रंथ से लिया गया है? प्रिय प्रवास से। मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन सा प्रमुख काव्य रामकथा पर आधारित है? साकेत। भारतवर्ष को कौन सी अग्नि जला रही है? दुख की, विपदाओं की, मुसीबतों की। दुख की अग्नि भी लिख सकते हैं आप, इतने से ही काम चल जाएगा। छंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भिखारी दास जी। रीति का शाब्दिक अर्थ बताइए, पद्धति या फिर काव्यांग निरूपण। और हार्डवेयर जो है वो क्या होता है? यानी हार्डवेयर ही कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका ये क्या है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, जो भी है इनको हम छू सकते हैं, ये हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर मैंने शायद ये आपको पहले भी बताया था, कंप्यूटर के भाग 2 होते हैं और कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है राजसूय यज्ञ किसने किया था? तो राजसूय यज्ञ जो है वो युधिष्ठिर ने किया था। हार्डवेयर ये मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आप इसकी छोटी सी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, कंप्यूटर से जुड़े सभी यंत्र या उपकरणों को हार्डवेयर कहते हैं। MDU 2018। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की। दूंगा मैं कविता भारत भूषण अग्रवाल की। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? ये पहले आ चुका है, 17 सर्ग। भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस के। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। और निराला किस काव्यधारा के कवि है? छायावाद के। KUK 2018। कामायनी जयशंकर प्रसाद। 1.25 लाख पर गुरु गोविंद सिंह महादेवी जी के काव्य का प्रमुख स्वर कौन सा है? वेदना और रहस्य का। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था। रीतिकालीन काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। WW वर्ल्ड वाइड वेब 8 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट। और आंसू किस प्रकार का काव्य है? विरह काव्य है। ये इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है मीरपुर में, ये वहाँ का पेपर है। हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? ये एक महाकाव्य है। स्रोत स्मृति निराला की रचना है।
महादेवी वर्मा हिंदी काव्य के किस वाद की कवित्री हैं? छायावाद की। युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का परामर्श किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। विश्व भर में शांति का मंत्र कौन सा देश फूंकता रहा है? भारतवर्ष। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। CDLU 2018 श्री कृष्ण से बिछुड़कर राधा को किस पर भरोसा था? पवन पर। भारत भारती की रचना मैथिली गुप्त ने की। अब वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है। जो प्रश्न पहले आ चुके हैं उनके आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ईड़ा ने कौन से रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे? गेरुए रंग के। विधवा के अधर कैसे हुए थे? रूखे सूखे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। शिवाबामनी भूषण की रचना है। बिहारी की एकमात्र रचना का नाम है बिहारी सतसई। और अनुवाद क्षेत्र का नवीनतम साधन क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से हम अनुवाद कर सकते हैं। MDU 2019 रीति सिद्ध बिहारी राम की शक्ति पूजा निराला की है। खड़ी बोली में रचित पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? कि पूरे भारतवर्ष को एक सम्राट के अधीन करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना। पुरस्कार यामा पर। लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद किया जाना है। वीर रस के कवि भूषण। और अनुवादक को कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। KU के 19 प्रिय प्रवास का प्रकाशन, ये शायद पहले आ चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 1 मिनट। प्रिय प्रवास का प्रकाशन नहीं, ये प्रश्न नहीं, वो कामायनी का आया था 1935 में। प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 में है। दूंगा में ये हो चुकी है। राष्ट्र कवि देशभक्ति का कवि भूषण है। बिहारी सतसई में हो चुके हैं 713। बिहारी किसके राजदरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के। दीपशिखा महादेवी की। पवनदूती किस महाकाव्य का? ये भी हो चुका है प्रिय प्रवास का। और ये अगला प्रश्न भी हो चुका है। CPU के कितने भाग थे? 3। मीरपुर रेवाड़ी का पेपर है ये। इष्ट देव के मंदिर की हो चुका है। मजदूर ने किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। अलंकृत काल, ये भी हो गया। मिश्र बंधुओं ने कहा था। कंप्यूटर के भाग 2। बादल राग, वीर रस, घनानंद रीति मुक्त के कवि हैं। अर्जुन ने सूर्यास्त से पूर्व। जयद्रथ के वध की। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। CDLU 19 अब ये सारे प्रश्न लगभग रिपीट हो रहे हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, ध्यान रखना है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग मैंने आपको बताए हैं और कामायनी में 15। राजसूय यज्ञ का लक्ष्य भी मैंने बता दिया है। फूल के बोल कविता के कवि का नाम भारत भूषण अग्रवाल। रीतिकालीन काव्य भाषा ब्रज भाषा। बिहारी के आश्रयदाता जय सिंह। अनुवाद का अर्थ भी बता चुकी हूँ। और क्या रह गया? विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 2020 का पेपर देखिए। राधा को किसकी चातकी कहा गया? कृष्ण की। हिटलर ने किस डर से आत्महत्या की? मोह भंग न होने के लिए। मोह भंग न होने के डर से उसने आत्महत्या की। किस काव्यांग पर रीतिकाल में न के बराबर विचार हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शब्द शक्तियों पर काम बड़ा कम हुआ है। शब्द शक्ति ये काव्य के अंग है ना, रस है, अलंकार है, तो इस प्रकार शब्द शक्तियों पर काम ना के बराबर हुआ है रीतिकाल में। श्रृंगार काल किसने कहा? हो गया विश्वनाथ ने। कवित्त रत्नाकर ये किसकी रचना है? सेनापति की है। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक और संख्यात्मक। ईमेल का पता किस ओर से पढ़ा जाता है? बाएं से दाएं ओर। अनुवाद की प्रक्रिया की तुलना किससे की जाती है? आत्मा के परकाया प्रवेश में। आत्मा जैसे दूसरे शरीर में प्रवेश करती है उससे तुलना की जाती है। KU के 2020 का पेपर देखिए। जयशंकर प्रसाद ने औपचारिक रूप से किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी? 8वीं। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। भारत भूषण अग्रवाल जी के 2 काव्य संग्रह के नाम बताइए। एक मैंने पहले बताया था, छवि के बंधन, और दूसरा है उनका जागते रहो। और भी हैं, कागज़ के फूल भी हैं, ओ अप्रस्तुत मन भी है, लेकिन 2 मैंने आपको आसान से बता दी, छवि के बंधन, जागते रहो। रीतिकालीन लक्षण परंपरा के आदि आचार्य कौन हैं? केशव। रीतिकालीन कवि भूषण के काव्य के नायक कौन हैं? ये पहले हो गया था, शिवाजी और छत्रसाल।
रीतिकालीन स्वच्छंद प्रेम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद। स्त्रोत भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है, वर्ल्ड वाइड वेब, WW का पूरा नाम। CDLU का 2020 का पेपर देखिए। पवनदूती कविता के कवि का नाम हरिओत जी। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम बताइए। ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, उम्मीद करती हूँ ऐसी मैं। आंसू कविता के रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद। रीतिकाल का समय हो चुका। देव किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिकाल के। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि रीतिमुक्त के हैं घनानंद। देखिए 3 काव्यधाराएं, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध। रीतिसिद्ध का बार बार पूछ रहे हैं बिहारी लाल जी, और रीतिमुक्त का पूछ रहे हैं घनानंद। ईमेल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट का। कंप्यूटर का हिंदी रूप संगणक। मीरपुर रेवाड़ी का पेपर है 2020 का। भारतीय ज्ञानपीठ महादेवी को यामा पर, कामायनी की जयशंकर प्रसाद, राम की शक्ति पूजा निराला, जयद्रथवध की प्रतिज्ञा ये हो चुका। समय हो गया। CPU का नाम मिश्र बंधु रीतिकाल को किस नाम से पुकारा? ये बार बार आ रहा है, ध्यान रखना, अलंकृत काल। और इंटरनेट क्या काम करता है? सूचनाओं का तीव्र गति से संप्रेषण करता है। और राधा को ये भी हो गया किसकी चाहत की? कृष्ण की। हिटलर ने किस डर से की? मुंह भंगने होने के। शब्द शक्तियों पर काम, ये शायद रिपीट हुआ पूरा का पूरा। ये हाँ, ये पूरा का पूरा रिपीट हो गया है। ईमेल का पता किस ओर से पढ़ा जाता है? बाएं से दाएं। अनुवाद की प्रक्रिया जैसे आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना। 2021 का पेपर देखिए। जयशंकर प्रसाद ने औपचारिक रूप से किस कक्षा तक शिक्षा? 8वीं तक। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। 2 काव्य संग्रह हो गए, छवि के बंधन और जागते रहो। लक्षण परंपरा के आदि आचार्य केशवदास हैं। भूषण कवि काव्य के नायक शिवाजी और छत्रसाल हैं। ये घनानंद है। स्त्रोत भाषा वर्ल्ड वाइड, ये सारे हो चुके हैं, वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। पवनदूती कविता ये भी हो गया। पाठ्य पुस्तक का नाम आंसू कविता के जयशंकर प्रसाद। रीतिकाल का समय हो गया। देव रीतिकाल के, ये भी सारा हो गया। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रति, यानी वही देखिए प्रश्न यूँ के यूँ उठा के, कभी वही प्रश्न CDLU में दे दिए, वही प्रश्न MDU में दे दिए, यूँ के यूँ एक भी प्रश्न इसमें चेंज नहीं हुआ है। ईमेल का प्रयोग है ना, कंप्यूटर का हिंदी रूप संगणक, ये सारे प्रश्न वही हैं। आगे देखिए 21 का पेपर है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला। कामायनी जयशंकर प्रसाद, राम की शक्ति पूजा निराला की है। जयद्रथवध की प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली थी। संवत 1700 से 1900। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से पुकारा है। इंटरनेट क्या कार्य करता है? सूचनाओं का तीव्र गति से आदान प्रदान, संप्रेषण। अंतिम वर्ष का पेपर दे और देख लीजिए। MDU 2022 का। अयोध्या का हरिओत जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। भारत भारती किस कवि की रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की। आंसू कविता के रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद। निराला किस काव्यधारा के हैं? छायावाद के। हिंदी साहित्य में पीड़ा की देवी कौन है? महादेवी वर्मा। रीतिकालीन काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? ये बिल्कुल नया प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। अनुवाद के 2 प्रकार आपको बताने हैं। छायानुवाद हो गया, सारानुवाद हो गया, भावानुवाद हो गया, आशु अनुवाद हो गया। तो अनुवाद के बहुत सारे प्रकार हैं, कोई 2 आप लिख दीजिएगा। KU का पेपर देखिए। पवनदूती कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। कामायनी के रचनाकार हो गए महादेवी वर्मा की। 2 रचनाओं के नाम बता देने हैं आपको। एक तो दीपशिखा बार बार हम पढ़ चुके, यामा, निर्जा, सांध्य गीत। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की है। अनुवादक को कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान जरूरी है? 2 भाषाओं का। भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त की है। और आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक और संख्यात्मक। CDLU का पेपर देखिए। प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ये मैंने बता दिया है, 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में। मैथिलीशरण गुप्त जी की पहली रचना कहाँ? ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष ये भी बता चुकी हूँ। बादल राग कविता में ये भी हो गया। काव्य भाषा ब्रज ये भी हो गया। रीतिकाल महाकाव्य का, रीतिकालीन प्रमुख महाकाव्य का नाम, ये सभी हो चुके हैं। अनुवाद के 2 प्रकार भी हो गए। भारतीय संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया था?
ये नहीं हुआ था। मूलतः ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था शुरुआत में, बाद में इसका हिंदी में अनुवाद हुआ था। और मैथिली गुप्त जी की रामकथा पर आधारित काव्य साकेत ये हो गया। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग है ये नहीं हुआ था। देखिए जो हमारे कुरुक्षेत्र जो हमने कविता पढ़ी वो कौन से सर्ग से ली गई है, वो उसको चतुर्थ सर्ग से ली गई हैं। और इसने टोटल पूछा है कुल कितने हैं, 7 याद रखने हैं आपको, 7 हैं इसमें। पवनदूती प्रसंग किस मूल रचना से, प्रिय प्रवास से। विधवा कविता के कवि निराला हैं। रीतिकालीन वीर धारा के प्रतिनिधि कवि भूषण हैं। प्रेम का पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो यहाँ तक ही प्रश्न थे 2022 के। तो बच्चों बड़ी ही जल्दी से शीघ्रता से मैंने ये प्रश्न आपको करवाए हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, समय कम है, कल आपका पेपर है। परीक्षा के लिए आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।